नमस्कार साथियों, मैं हूं वीके यादव। मैं आज आप लोगों का अपने YouTube चैनल चौखम्मा अध्ययन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को पंचायती राज व्यवस्था के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर पंचायती राज व्यवस्था के बारे में वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पूरा ग्रामीण से रिलेटेड और मुखिया से क्या क्या काम आप करा सकते हैं और उसके मुखिया के अंदर में कौन कौन से काम होते हैं और उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं जाकर। आज मैं आपसे बात करने उपस्थित हुआ हूं नगर पालिका यानी म्यूनसिपालिटीज़ के बारे में। भारतीय संविधान में भाग 9A में नगर पालिकाओं का वर्णन है। भाग 9A में अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड शामिल है। भारतीय संविधान में भाग 9A में 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। 1992 द्वारा सम्मिलित किया गया है। इस संविधान संशोधन को नगर पालिका अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है और यह भारत के संविधान में और पूरे भारत में लागू किया गया 1 जून 1993 को लागू किया गया है। नगर पालिका के नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के रूप 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यानी भारतीय संविधान में नगर पालिका को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। तो भारत में पंचायती व्यवस्था का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 1882 में सर्वप्रथम यह मद्रास के क्षेत्र में इसको लागू किया गया था। तो सबसे मूल बात यह है कि संविधान में पंचायती राज व्यवस्था यानी क्यों इसको जोड़ा गया है, तो क्योंकि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो सके, डिसेंट्रलाइजेशन हो सके और नीचे से नीचे तबकों को राजनीतिक में अपना भागीदारी निभाने का अवसर प्राप्त हो सके और उसको इस व्यवस्था में अपना भागीदारी को सुनिश्चित करने का एक अवसर मिले। इसलिए इसको विकेंद्रीकरण व्यवस्था के लिए इसको लागू किया गया है। क्योंकि अपने भारत में राजनीति को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। एक केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार और लोकल बॉडी गवर्नेंस के लिए पंचायती राज व्यवस्था और शहरी के लिए नगर पालिका। तो जैसे पंचायती के लिए 29 कार्य क्षेत्र थे, उसी तरह का नगर पालिका में भी कुछ कार्य क्षेत्र दिए गए हैं। और यह नगर पालिका जैसे भाग नगर पालिका के लिए अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड है और इसमें कार्य क्षेत्र इसके अनुसूचियाँ 12 में कुछ 12 शेड्यूल में इसके 18 कार्य क्षेत्र दिए गए हैं। तो चलिए इस कार्य क्षेत्र को बताने का मैं आपके साथ शेयर करने का कोशिश करता हूं। तो कौन कौन से 18 कार्य क्षेत्र है, तो चलिए एक एक कर आपके साथ शेयर करता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट है भूमि उपयोग तथा विनिर्माण और भूमि भवनों का निर्माण। इसमें एक पॉइंट में कहा गया है कि नगर पालिका कंस्ट्रक्शन और भूमि भवन निर्माण कर सकते हैं अपने क्षेत्रों में। और दूसरे है नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन, और जो कि शहर के एक नियोजित तरीका से सुनिश्चित ढंग से सजा सकते हैं। वह कौन कौन सी क्या क्या ज़रूरत है उस गांव में, क्योंकि जब नगर पंचायत में तीन क्षेत्र होते हैं, एक नगर पंचायत, एक नगर परिषद और एक नगर निगम। छोटे स्तर पर नगर पंचायत होते हैं। नगर पंचायत यानी गांव जो है डेवलपिंग की परिवर्तन की ओर शहर की तरफ होता है, इसलिए उसको नगर पंचायत के दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वो जस्ट ही शहर में परिवर्तन हुए हैं। पहले वो गांव ही थे नगर पंचायत। और दूसरा है नगर परिषद। नगर परिषद छोटे शहर को कहा जाता है, क्योंकि नगर पंचायत से बड़े होते हैं नगर परिषद, और उसे बेहद स्तर पर बहुत बड़े शहरों में नगर निगम, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पाए जाते हैं। तो इस तरह के 3 व्यवस्था होते हैं। और नगर पंचायत में चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष, और नगर चेयरमैन पाए जाते हैं। और नगर परिषद में चेयरमैन होते हैं और नगर निगम में मेयर होते हैं प्रमुख। तो एक में और दूसरे में है नगर नियोजित शहरों का नियोजन, और तीसरे में है आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना बनाना। तीसरे पॉइंट में है कि आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नियोजन बनाना, जो जिस नगर पंचायत यानी और नगर परिषद और नगर निगम में, तो उसको कैसे व्यवस्था किया जाए और उसके लिए कैसे योजना बनाया जाए
उसके डेवलप्ड करने के लिए इसके बारे में बात करता है, आर्थिक के बारे में और सामाजिक के बारे में। चौथा पॉइंट है शहरी गरीबी उन्मूलन और किस तरह का शहरी बेरोजगारी और शहरी उन्मूलन गरीबी को ख़त्म किया जाए, इस तरह का योजना है चौथा। पाँचवा में है घरेलू औद्योगिकरण और वाणिज्य परियोजना के लिए पानी का आपूर्ति। अगर जिस शहरी क्षेत्र में छोटे छोटे उद्योग, घर में जल संकट और जो कि उद्योग इंडस्ट्रियल एरिया है उसके पानी का आपूर्ति कैसे किया जाए, ये नगर पालिका के क्षेत्र में आता है। अग्निशामक यानी फायर इमरजेंसी, फायर सेफ्टी, हर जितने भी उद्योग है और जो कोई भी इंस्टीट्यूट है, कुछ भी एजुकेशन सेक्टर में हो या कोई मेडिकल क्षेत्र में हो, जितने भी फैक्ट्री हो, इंडस्ट्रियल एरिया हो, उसमें अग्निशामक का प्रॉपर व्यवस्था हो, इसके बारे में नगर पालिका बात करता है। और सातवां है सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छ संरक्षण और ठोस अपशिष्ट पदार्थ। और सातवां पॉइंट कहा गया है कि नगर पालिका का यह उत्तरदायित्व है स्वच्छ पानी, स्वच्छता, मेडिकल ई वेस्ट, मेडिकल वेस्ट, इस सभी को एक तरह से इकट्ठा करके ठोस ई वेस्टेज को एक तरह सामूहिक रूप से इसको छांट कर एक जगह से दूसरे जगह जिस तरह का वेस्ट पाए जाते हैं ठोस को, उसको रिसाइकलिंग के लिए पुनः भेजना। आठवां पॉइंट है झुग्गी सुधार और उन्नयन, जो कि आप देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों में झुग्गी होते हैं और उसका यूनियन के लिए, उसके प्रॉपर व्यवस्था करने के लिए और उसको जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए उसका व्यवस्था करना यह नगर पालिका का उत्तरदायित्व होता है। जैसे और नम्मा है शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से अस्वस्थ समाज के कमज़ोर वर्गों के हितों की रक्षा करना। जो आदमी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और विकलांग है, उसका शहरी क्षेत्र में उसका जो है मेयर, चेयरमैन और अध्यक्ष इसका प्रॉपर व्यवस्था करें। ये नगर पालिका और नगर व्यवस्था में इसका सुनिश्चित किया गया है। और 10वां में है सड़क और पुलियों का निर्माण। 10वां पॉइंट में कहा गया है सड़क और पुलियों का निर्माण कराना। 11वां पॉइंट में है शहरी वाणिज्य, पर्यावरण की रक्षा और पारिस्थितिक पहलुओं का संवर्धन, यानी शहरी गार्डनिंग, इन्वायरमेंट और इकोलॉजिकल सिस्टम को एक प्रॉपर तरीक़ा से सुनिश्चित करना और उसको बढ़ावा देना और समय समय पर गार्डनिंग करवाना, एक इन्वायरमेंट को संतुलित रखना, क्योंकि इन्वायरमेंट अगर शुद्ध रहेंगे सही मनुष्य को एक शुद्ध ऑक्सीजन और जीवन उच्च स्तर मिलेंगे और खुशहाल रहेंगे। और 13वां पॉइंट है शहरी सुविधाएं और पार्क, उद्यान और खेल मैदान जैसे सुविधाओं को प्रदान करना। 13वां पॉइंट में है कि शहरी सुविधाएं प्राप्त होना, पार्क यानी पार्क बनाना और खेल का मैदान बनाना, सुविधाएं को प्रावधान करना, इस तरह सभी प्रावधान को बनाना नगर पालिका का उत्तरदायित्व है। और सांस्कृतिक, शैक्षणिक और संदर्भ संबंधित पहलुओं को बढ़ावा देना, शहरी क्षेत्र में शिक्षा और सांस्कृतिक इस सभी क्षेत्र को भी बढ़ावा देना नगर पालिका का यह उत्तरदायित्व होता है। 14वां है समाधि, शमशान मैदानों और बिजली, शमशान की व्यवस्था करवाना, शमशान और शहरी क्षेत्रों में शमशान की ज़मीन की व्यवस्था करवाना और उसमें प्रॉपर लाइटिंग हो। शमशान मतलब कब्रिस्तान और जहाँ की मनुष्य को जलाया जाता है उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था करना, उसका लाइटिंग का और शवदाह गृह का भी सब गृह का भी उपलब्ध करवाना, जहाँ सबको अंतिम रूप से संस्कार किया जाता है उसका व्यवस्था कराना। 15वां मवेशी तालाब जानवरों के लिए क्रूरता का रोकथाम करना। मवेशी जिस शहर में अगर मवेशी है उसके लिए तालाब का व्यवस्था करवाना। जानवरों के लिए क्रूरता का रोकथाम, अगर जानवर के साथ अगर कोई क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हैं तो उसका भी रोकथाम करवाना। और 16वां है बूचड़खाना और चमड़े का कारखाने का नियंत्रण। अगर कहीं बूचड़खाना है, अगर उसमें मवेशी को काटा जा रहा है या ब्लैकिंग हो रहा है तो उसका भी रखरखाव करना। चमड़े का जो कालाबाजारी हो रहा है उसका देखरेख करना यह नगर पालिका के क्षेत्र में आता है। 17वां पॉइंट है सार्वजनिक सुविधाओं और निजी स्ट्रीट लाइट, पार्किंग जगह, बस स्टॉप और सार्वजनिक सुविधाएं को शामिल करना।
जितने भी शहर में अगर सार्वजनिक जगह है, बस स्टॉप है और लाइटिंग, रोड में लाइटिंग व्यवस्था प्रॉपर है कि नहीं, स्ट्रीट लाइट, उस सब का भी देख रेख करना नगर पालिका के अंदर में आता है। और 18वां लास्ट है, क्योंकि 18 ही पॉइंट है नगर पालिका में कार्य क्षेत्र। यह और 18वां पॉइंट है जन्म और मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण को देख रेख करना। अगर नगर पालिका के अंदर में अगर कोई मनुष्य अगर मृत्यु हो जाता तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, और कोई अगर मनुष्य न्यू शिशु अगर जन्म लेते हैं तो उसका जन्म प्रमाण पत्र को भी प्रॉपर तरीक़ा से बनवाना यह नगर पालिका के कार्य क्षेत्र में आता है। स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। लॉर्ड रिपन जब 1880 से 1884 तक जब थे तो इसको स्वर्ण प्रथम लागू किया गया था मद्रास में। नगर पंचायत में चेयरमैन होते हैं और यह नगर पंचायत परिवर्तनशील होते हैं, क्योंकि गांव से तुरंत ही शहर की ओर कन्वर्ट होने वाले यह नगर पंचायत होते हैं। नगर परिषद में अध्यक्ष होते हैं, छोटे नगर क्षेत्र होते हैं, और नगर निगम बड़े नगरीय क्षेत्र होते हैं, और यहाँ मेयर पाया जाता है। तो इस तरह का अगर आपको अगर वीडियो अच्छा लगा या वीडियो तो एक दूसरे को शेयर करें, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने जानने वाले संबंधी और अपने दोस्तों मित्रों को मेरे वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।